1991। भारत बदलाव की कगार पर खड़ा था। कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। श्रीनगर की गलियों में तिरंगा जलाया जाता था। भारत के झंडे का अपमान मानो देश की आत्मा पर चोट थी। लेकिन कुछ लोग थे जो चुप नहीं बैठे। उन्होंने ठान लिया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक तिरंगा लहराकर रहेंगे। 11 दिसंबर 1991 कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणी छोर। यहां से शुरू हुई एकता यात्रा। 15,000 किलोमीटर का सफर। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इस यात्रा के नेता थे। लेकिन इस यात्रा की असली रीढ़ जो हर रस्सी, हर गांठ, हर पड़ाव को संभाल रहा था वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात भाजपा के संगठन मंत्री थे। उन्हें एकता यात्रा का मुख्य संयोजक बनाया गया। यात्रा का रूट, ठहराव, कार्यक्रम, राज्यों के प्रभारियों का समन्वय, सब कुछ मोदी के हाथों में था। 50 दिन, 14 राज्य, हजारों गांव, लाखों लोग और इस पूरी मशीनरी को चलाने वाला एक ही व्यक्ति। पच्चीस जनवरी 1992 गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा भाषण दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने मंच से ललकारा, आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी में चंद घंटे बाकी हैं। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। भीड़ में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। यह केवल एक भाषण नहीं था, यह एक ललकार थी। एक ऐसे व्यक्ति की ललकार जो जानता था कि कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, बम फट रहे हैं, फिर भी उसने कहा, हम आएंगे, तिरंगा फहराएंगे। जब यह यात्रा हैदराबाद पहुंची तब नरेंद्र मोदी को कुछ अखबार की कतरनें मिलीं। उन कतरनों में कश्मीर की दीवारों पर चिपके पोस्टर दिखाए गए। आतंकवादियों ने लिखा था, जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो लाल चौक पर आकर तिरंगा फहराए। अगर वो जिंदा लौट गया तो हम उसे इनाम देंगे। यह सीधी चुनौती थी देश के स्वाभिमान को, तिरंगे को और हर उस भारतीय को जो इस मिट्टी से प्यार करता था। हैदराबाद से नरेंद्र मोदी का भाषण बदल गया। अब यह केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई बन गई थी। 23 जनवरी 1992 फगवाड़ा, पंजाब, एकता यात्रा के यात्रियों की बसों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। यात्रियों की हत्या कर दी गई। 24 जनवरी श्रीनगर पुलिस मुख्यालय में बम विस्फोट, लेकिन नरेंद्र मोदी की आंखों में डर नहीं, संकल्प था। 25-26 जनवरी की मध्य रात्रि भारतीय वायुसेना के AN-32 कार्गो विमान से मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी और चुनिंदा नेताओं को श्रीनगर ले जाया गया। रात BSF के मेस में बिताई, बाहर गोलियों की आवाज, आसमान में रॉकेट की लाइटें, लेकिन अंदर एक अटल संकल्प था। 26 जनवरी 1992 गणतंत्र दिवस, श्रीनगर का लाल चौक, पूरा शहर सुनसान, कर्फ्यू लगा हुआ था। हवा में बारूद की गंध थी और इस सन्नाटे को चीरते हुए 67 भाजपा कार्यकर्ता BSF के जवानों से घिरे रेजिडेंसी रोड से घंटाघर की ओर बढ़ रहे थे। घंटाघर के पास तिरंगा फहराने की तैयारी हुई, लेकिन वो झंडा जो कन्याकुमारी से लाया गया था उसका डंडा टूट गया। झंडा जोशी जी के सिर पर गिर पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तुरंत व्यवस्था संभाली। राज्य प्रशासन का तिरंगा मंगवाया गया और फिर मोदी और जोशी ने एक साथ तिरंगा फहराया, ठीक उसी जगह जहां आतंकवादियों ने तिरंगा जलाया था। पूरा कार्यक्रम मात्र 12 मिनट चला, लेकिन वो 12 मिनट भारत के इतिहास में अमर हो गए। एकता यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत का तिरंगा कहीं भी, कभी भी, किसी भी हाल में लहराया जा सकता है। और उस संदेश को देने वालों में सबसे आगे थे वो व्यक्ति जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का रास्ता नापा, हर पड़ाव संभाला
आतंकियों की धमकियों को चुनौती दी और लाल चौक पर तिरंगा फहराकर दिखाया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 27 साल बाद 5 अगस्त 2019 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 47 को समाप्त किया तो वो सपना पूरा हुआ जो उन्होंने 1992 में लाल चौक पर खड़े होकर देखा था। जहां कभी तिरंगा जलाया जाता था वहां अब तिरंगे की रोशनी चमकती है। वो 12 मिनट ने एक आम कार्यकर्ता को एक असाधारण नेता बना दिया। जय हिंद।